कि ये अंतर जो है पहले 2-3 हजार तक था और अब ये अंतर बढ़ते बढ़ते जो है लगभग 7 से 8 हजार के बीच आ चुका है। अमिताभ जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर फूलपुर में जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसी शुरुआती रुझान को जो अभी निकल करके सामने आ रहे हैं, अगर हम ये मान लें कि इन दोनों सीटों में एक सीट सपा बसपा के साथ को जाती है और गोरखपुर की सीट मान लीजिए बीजेपी को जाती है, तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और बसपा का साथ और बीजेपी का जिस तरीके से फोकस है, योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके की लोकप्रियता है, प्रतिष्ठा है, इन सब चीजों पर कितना असर आने वाले वक्त में पड़ेगा? अनुपम, मैं बहुत क्लियर कट कहूं बिना किसी लाग लपेट के, तो मैं कहूंगा गोरखपुर में भाजपा की विजय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की विजय है। सीट भले ही मठ से बाहर गई हो, लेकिन गोरखपुर में यह बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर थी कि यह चुनाव योगी आदित्यनाथ जी ही लड़ रहे हैं। वाह भाई, उपेंद्र शुक्ला उनके ही प्रतिनिधि के तौर पर मैदान में हैं। तो वहां अगर भाजपा जीतती है तो कोई चौंकाने की बात नहीं, खाइए साहब, बहुत बड़ी भूमिका है वहां तो खैर मठ की और योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अगर ये फूलपुर हारते हैं तो फूलपुर की समीक्षा होगी राजनीतिक समीकरणों के आधार पर। और मैं फिर कहूंगा अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठजोड़ 2019 के लिए आप लगभग तय मानिए, और वह गठजोड़ ऐसा होगा जिसमें दोनों नेता साथ प्रचार करें। इसमें तो थोड़ी पर्देदारी थी, थोड़ी झिझक थी, खासतौर पर मायावती जी की साइड से झिझक थी, मुझे मालूम है। लेकिन अब वो झिझक दूर हो जाएगी अगर फूलपुर का परिणाम ये आता है जो दिख रहा है और गोरखपुर में भाजपा की जीत का अंतर कम हो जाए, तो ये झिझक खत्म हो जाएगी बीएसपी की। लेकिन अमिताभ जी रोक कर एक बात यहां पर, और आज अगर योगी आदित्यनाथ का कद बना रहता है और बीजेपी जिस तरीके से उनको बाकी राज्यों में इस्तेमाल कर रही है 2019 के लिए, अभी हाल ही में हमने देखा त्रिपुरा में और बाकी जगहों पर, तो क्या केशव मौर्य के लिए एक सेटबैक होगा? केशव मौर्य वहां पर फूलपुर से चुनकर गए, उनके इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई और वहां पर अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है तो क्या केशव मौर्य को इसका नुकसान या कहीं ना कहीं बीजेपी में जो धड़बाजी है उसमें भी कहीं ना कहीं कौतूहल की स्थिति बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिना संकोच के यह बात माननी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं मान सकते इस बात को, लेकिन राजनीति के जितने विद्यार्थी हैं वो इस बात को मानेंगे। अगर आप बड़े नेता हैं और प्रदर्शन नहीं कर पाते, और खास तौर पर आज की भाजपा जो मोदी जी की, अमित शाह जी की भाजपा है, उसमें तो परफॉर्मेंस बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। आपका ऑरा घट जाता है, आपकी धमक घट जाती है, आपकी हनक घट जाती है, और कानपुर की भाषा में कहूं तो आपका भौकाल घट जाता है। मनीष जी, ठीक बात है ना? कोई बड़ा नेता हो, अगर परिणाम नहीं आए तो हनक धमक भौकाल कम हो जाता है। अमिताभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास करती है, सभी एक साथ बैठ के निर्णय लेते हैं और पूरी पार्टी ने चुनाव दोनों जगह लड़ा है और सभी ने मेहनत की है। ये तो किताब वाला और उत्तर है। भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। चलिए, आप दोनों शांत हो गए। फैजान किदवई जी कुछ कहना चाहते हैं। फैजान जी बोलिएगा। टाइम दिया जाए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी बोलिएगा। जी फैजान जी। जी देखिए, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड भरा सर जो है बहुत दिन तक के ऊपर नहीं रहता। 2014 और 17 की जीत के बाद भाजपा में उनके लीडरों में इतना ज्यादा घमंड आ गया था, उनको लगने लगा था वो सबसे बड़े हैं, बाकी सारी पार्टी सारे नेता उनसे बहुत छोटे हैं। लेकिन ऊपर वाले ने भी इनको बार बार दिखाया कि अभी सुधर जाओ, झटके देते रहे। वो भाजपा जो 2014-17 में जिसका टोटल वोट शेयर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 42% था, निकाय चुनाव में घट के 18.7% हो गया था। फिर उसके बाद एक झटका मिला था गुजरात में, जहां 99 सीट पे निपट के रह गए थे, उसके बाद भी समझ नहीं आया। तो आज ये नतीजा उसी घमंड, उसी गुस्से का एक प्रतीक है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था इन इलेक्शंस में, मेरा मानना यह बात सही भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता इस तरह की शब्दावली को कभी पसंद नहीं करती है। आपके राजनीतिक अपोनेंट्स जो हैं
आप उनको जरूर काउंटर करिए, लेकिन एक सीमा होती है, एक मर्यादा की सीमा होती है, जिसके बाहर निकल के आप जब भी बात करेंगे, आपका जितना भी हार्डकोर वोटर हो वो आपसे उस बात पे नाराज होगा और आपको उस बात का सबक भी शायद सिखा सकता है, जैसे आज भाजपा के साथ हो रहा है। गोरखपुर, फूलपुर इनके गढ़ हुआ करते थे। योगी जी पिछले बार वहां से जीते थे तकरीबन फूलपुर कभी गढ़ नहीं था। फैजान आपको दुरुस्त करो, फैजान आपको दुरुस्त करो, फूलपुर कभी भाजपा का गढ़ नहीं रहा। पहली बार इतिहास में केशव मौर्य जब लड़े तब भाजपा जीती वहां, वरना जनसंघ से लेके आज तक कभी भाजपा नहीं जीती थी वहां। हाँ, गोरखपुर ठीक है। नहीं, आपने दोनों का नाम लिया, इसलिए मैंने कहा। डेप्यूटी सीएम साहब है, उसकी बात कर रहा हूं। भाजपा का गढ़ फूलपुर चलिए निकाल देता हूं, गोरखपुर भाजपा का गढ़ रहा है। जी हाँ, ठीक है। मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी, फूलपुर में कहना चाह रहा था, वहां से डेप्यूटी सीएम साहब है और पिछली बार लाखों के वोट से जीते। देखिए जीनत जी, मनीष शुक्ला फैजान किदवई जब नाम गिना रहे थे राज्यों के, तो उन्होंने आपके साथ उदारता बरती, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शंस का जिक्र नहीं किया। मामला वहां भी गड़बड़ था। अच्छा याद दिलाया। और एक उदारता और बरती उन्होंने, एक उदारता और बरती उन्होंने कि त्रिपुरा और नागालैंड की भी चर्चा नहीं की, जो उसके बाद हुई थी। और दूसरी उदारता उन्होंने एक और बरती कि हमको तो उन्होंने सीख दिया हमारे घमंड का, और एक सीट पे थोड़ा सा आगे है 7,000 वोट से। कितनी गौरवान्वित शब्द इन्होंने प्रयोग किया, किस तरह से भाषा का प्रयोग किया कि अल्लाह सबक दे रहा है, तो भगवान सबक दे रहा है। पहली बात मैंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। तो ये आप चलिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, अमिताभ जी, ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता बोला जिसमें सबके भगवान। बिल्कुल भैया, मान लिया आपने भगवान का नाम लिया था, हमारा कहने का मतलब अल्लाह और भगवान से नहीं था। ये आप भी भेद करते हो, आप पुष्टिकरण करते हो। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है। आपने ऊपर वाले का नाम लिया, आपने भगवान लड़ो। हम कहते हैं कि आपने प्रभु राम का नाम ले लिया, मैं मान लेता हूं, उसमें मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। मेरा मतलब यह है अमिताभ जी, अगर आपने सुना होगा, सीख हमको दे रहे थे कि घमंड मत करिए, और कितनी इन्होंने गिरा डाली। त्रिपुरा मेघालय को छोड़ दिया, गुजरात में हम 7वीं बार जीते हैं, जरूर जीते हैं, वो भी और अगर आज बात करें पूरे एनडीए की, तो 3, 2, 5 जगह गिनती चल रही है, 4 जगह हम आगे चल रहे हैं, एक जगह भी हम पीछे हैं, केवल रिजल्ट नहीं है फाइनल। और उसमें इतना घमंड सपा को हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपकी बौखलाहट दर्शा रहा है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड फैजान रोकूंगा, फैजान किदवई रोकूंगा। मनीष जी फैजान किदवई रुकना होगा। मनीष जी, हालत है वो, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, रुकिए भाई फैजान अहमद, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, फूलपुर और गोरखपुर का उपचुनाव केवल लोकसभा की 2 सीटों का उपचुनाव नहीं है। इस बात को आप सब लोग रजिस्टर करिए तत्काल अपने अपने जहन में। 2 सीट भाजपा की दिल्ली में कब हो जाएंगी संसद में, तो कोई आंधी तूफान नहीं आएगा। ये दो उपचुनाव नहीं है, ये 2019 का रोड मैप का ब्लूप्रिंट होगा। और इसी बात को अभी 5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि दोनों बाय इलेक्शंस 19 का रिहर्सल है। इनकी समीक्षा भी उतनी ही मर्यादा और गंभीरता से होनी चाहिए। ये केवल 2 चुनाव का रिजल्ट नहीं है मित्र, वरना बाय इलेक्शंस में इतनी रुचि कहां किसी की, और वो भी तब जब केंद्र में बड़े बहुमत की सरकार हो। देखिए मनीष जी, ये दोनों बाय इलेक्शंस उतने सस्ते बाय इलेक्शन नहीं है मित्र। नहीं, देखिए अमिताभ जी, नहीं अमिताभ जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपको ये बातें तब कहनी चाहिए जब मैं सहमत हूं। हम, मैं ही नहीं, पूरी पार्टी ने इसको गंभीरता से लड़ा है। और हमारे ऊपर तो आरोप है कि आप इतने गंभीरता से क्यों चुनाव लड़ते हैं। हम तो ये उपचुनाव, दोनों उपचुनाव महत्वपूर्ण है, और यही नहीं, हम तो हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं। ठीक है मनीष जी, आप सभी के पास आएंगे, एक अपडेट देके ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। आप लोगों से गंभीरता की आप बात कर रहे हैं, फिर आज आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब समर्थन का ऐलान हुआ तो आप लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर भी समझेंगे। खैर, फूलपुर में राउंड 7 में सपा के नागेंद्र सिंह पटेल 75,345 वोटों से आगे हैं। बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 67,146 वोट मिले हैं। वहीं अतीक अहमद की बात करें तो 11,659 वोट उन्हें मिले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आंकड़े लगातार जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाले अब जो हैं वो देख रहे हैं। हम अनुपम इस पर चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक लेते हैं।